नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका उस दिव्य कथा में जहां हर पल में छिपा है साहस, त्याग और अद्भुत चमत्कार। आज हम लेकर आए हैं रामायण का वह अध्याय जिसे सुनकर मन भक्ति भाव से भर जाता है और आत्मा में नई शक्ति जागृत होती है। तो आइए बिना समय गवाए आरंभ करते हैं इस पवित्र यात्रा को जो हमें प्रभु श्री राम के चरणों तक ले जाती है। लंका यात्रा की शुरुआत उस समय हुई जब माता सीता को रावण छल से उठाकर ले गए और वन में उनका कोई पता नहीं चल पा रहा था। राम और लक्ष्मण की खोज अनेक दिशाओं में चली, किंतु हर ओर निराशा ही हाथ लगती रही। तभी जटायु की जानकारी ने सबको लंका दिशा का संकेत दिया। राम, सुग्रीव, मैत्री के बाद वानर सेना चारों दिशाओं में खोज के लिए भेजी गई। दक्षिण दिशा का दायित्व हनुमान, अंगद, जामवन और अन्य वानरों को मिला। हनुमान जी मन ही मन ये प्रण कर चुके थे कि वे किसी भी परिस्थिति में माता सीता को खोज निकालेंगे। दक्षिण की ओर खोजते खोजते वानर समुद्र के तट पर पहुंच गए, जहां विशाल जल राशि ने सबको हतप्रभ कर दिया। सामने थे अनंत लहरों से घूमता हुआ समुद्र, जिसके पार ही लंका का राज्य था। कई वानर हतोत्साहित हो गए और उन्हें लगा कि इस दूरी को पार करना संभव नहीं है। तभी वृद्ध जाम्बन ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने बताया कि हनुमान जन्म से ही अतुलनीय बल, बुद्धि और पराक्रम के धनी है। जाम्बन के शब्द ने हनुमान जी के भीतर छिपी शक्ति को फिर जागृत कर दिया। जैसे ही हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप को पहचाना, उनके अंदर आत्मबल का ज्वार उमड़ पड़ा। उन्होंने पर्वत समान अपना रूप धारण किया और सूर्य के समान चमक बिखेरते हुए समुद्र को लांघने का निर्णय किया। वानर सेना ने जय जयकार की और हनुमान जी पर्वत शिखर पर चढ़कर उछाल भरने लगे। उनका उठना और कूदना मानो पृथ्वी को कंपा देता था। उन्होंने प्रभु राम का स्मरण किया और माता सीता को खोजने का दृढ़ निश्चय कर आकाश में उड़ान भरी। उनके उछलते ही पर्वतों से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हनुमान जी जैसे जैसे आकाश में आगे बढ़ते गए, समुद्र की विशाल लहरें भी मानो उनके स्वागत में नाच उठी। मछलियां, मगरमच्छ, समुद्री जीव उन्हें देखकर आश्चर्य से भर गए। कभी वे बादल के ऊंचे झुंडों को चीरते हुए निकलते, तो कभी समुद्र के ऊपर से फिसलते हुए जाते। सूर्य की किरणें उनके शरीर पर पड़कर स्वर्णिम आभा उत्पन्न करती है। हवा उनकी गति से विचलित होकर गरजने लगी। इस अद्भुत यात्रा में उन्हें कई बाधाएं भी मिली। उड़ान के मध्य समुद्र ने मेनाक पर्वत से आग्रह किया कि वे हनुमान जी को विश्राम दें। मेनाक पर्वत सोने की चट्टानों समान चमकता हुआ हनुमान के मार्ग में ऊपर उठ खड़ा हुआ। उसने विनम्रता से कहा कि हे पवनसुत्र, कृपा थोड़ी देर विश्राम करें। किंतु हनुमान ने माता सीता की खोज को सर्वोपरि मानते हुए रुकने से मना कर दिया। उन्होंने मेनाक पर्वत को स्पर्श कर सम्मान दिया और आगे बढ़ गए। पर्वत ने उनकी निष्ठा देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ते हुए अचानक समुद्र से सुरसा नामक नाग माता प्रकट हुई। देवताओं ने उन्हें हनुमान की परीक्षा लेने को भेजा था। सुरसा ने अपना मुंह इतना बड़ा कर लिया कि उसमें पर्वत भी समा जाए। उसने कहा कि तुम्हें मेरी अनुमति के बिना आगे नहीं जाने दूंगा। हनुमान ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अपना आकार बड़ा किया और फिर अचानक छोटा होकर सुरसा के मुंह में प्रवेश कर निकल गए। सुरसा उनकी चतुराई और वीरता से प्रसन्न हो गई और उन्हें मंगल कामनाएं दी। थोड़ी ही दूर एक और वादा सिंहिका के रूप में सामने आई, जो अपनी शक्ति से आकाश में उड़ने वालों की छाया पकड़कर उन्हें नीचे खींच लेती थी। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ ली और उनका रास्ता रोक लिया। हनुमान ये समझ गए कि यह शत्रु है और इसका निवारण आवश्यक है। उन्होंने तुरंत अपना रूप बढ़ाया
और सिंहिका पर प्रहार कर उसे नष्ट कर दिया। उसके मरते ही देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करके हनुमान का अभिनंदन किया। फिर हनुमान लंका की ओर तेजी से बढ़ चले। कुछ ही समय बाद हनुमान जी को समुद्र के बीच स्थित स्वर्णमयी नगरी लंका दिखाई दी। सोने की दीवारें, ऊंचे ऊंचे महल और रावण की विशाल सभ्यता का अद्भुत दृश्य उनके सामने था। हनुमान जानते थे कि उन्हें सीता की खोज करनी है, इसलिए गुप्त रूप से प्रवेश करना आवश्यक था। उन्होंने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया, जिससे उनका शरीर एक छोटा वानर के समान दिखाई देने लगा। रात के अंधेरे में वे लंका के द्वार की ओर बढ़े, जहां लंकनी नामक रक्षिका द्वार की रक्षा कर रही थी। लंकनी ने जैसे ही हनुमान को देखा, उसने आघात किया और रोका कि कोई भी अनजान व्यक्ति लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान ने अपनी पूंछ से हल्का सा प्रहार किया, जिससे लंकनी जमीन पर गिर पड़े। उसे तुरंत समझ आया कि यह कोई साधारण बानर नहीं, दिव्य शक्ति वाला दूत है। उसने कहा कि मेरे गिरने से मुझे स्मरण आया कि जब ऐसा वीर यहाँ आएगा, तभी लंका का सर्वनाश निश्चित है। यह सुन हनुमान आगे बढ़ गए और नगर में प्रवेश कर गए। हनुमान जी रात्रि के समय लंका नगरी के भीतर घूमने लगे। वह महलों, गलियारों और राजप्रासादों को देखकर चकित रह गए। हर ओर सोने, रत्नों और कला से सजी वस्तुएं थी। हनुमान सोचने लगे कि इतनी समृद्धि के बावजूद रावण के भीतर इतना अहंकार और अत्याचार क्यों भरा है। वे रावण के महल तक भी पहुँचे, जहाँ विशाल कक्षों और स्त्रियों के समूह में रावण मस्त थे, परंतु माता सीता कहीं नजर नहीं आई। हनुमान और अधिक दृढ़ निश्चय के साथ खोज में लग गए। कई जगहों पर खोज करने के बाद हनुमान जी को अशोक वाटिका की दिशा से दिव्य सुगंध आई। उन्होंने मन ही मन अनुमान लगाया कि सीता माता जैसे पवित्र आत्मा को कहीं सुगंधित और शांत स्थल में ही रखा होगा। हनुमान धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े और ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर चारों ओर देखने लगे। उन्हें वहां कुछ राक्षसनियां दिखाई दी, जो किसी स्त्री की रक्षा कर रही थी। हनुमान समझ गए कि यही सीता माता का निवास स्थान होगा। वे वृक्ष की शाखाओं में छिपकर प्रतीक्षा करने लगे। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने देखा कि माता सीता दुख और चिंता में डूबी हुई थी। वे अपने पतले शरीर और आश्रुपूर्ण आंखों के साथ प्रभु राम का स्मरण कर रही थी। राक्षसनियां उन्हें धमकाती, पर सीता अडिग रही। तभी रावण वहां आया और सीता को मनाने का प्रयास किया, परंतु सीता ने उसे स्पष्ट कहा कि वे राम की पत्नी है। रावण क्रोध में भरकर 30 दिन का समय देकर चला गया। ये दृश्य देखकर हनुमान के हृदय में वेदना उमड़ आई और वे सीता से मिलने का अवसर खोजने लगे। रावण के जाने के बाद हनुमान जी धीरे से वृक्ष से नीचे उतरे और मधुर स्वर में बोले, माता, मैं राजदूत हूँ। सीता पहले भयभीत हुई, पर राम की अंगूठी देखकर शांत हो गई। हनुमान ने पूरे घटनाक्रम का वर्णन किया और बताया कि राम शीघ्र ही उन्हें लेने आएंगे। सीता ने उन्हें अपने चूड़ामणि देकर राम को स्मृति भेजी। हनुमान ने प्रस्ताव दिया कि वे उन्हें अभी राम के पास ले जा सकते हैं, पर सीता ने कहा कि यह मर्यादा के विरुद्ध होगा। उन्होंने कहा कि वे राम ही के हाथों मुक्त होंगी। सीता माता से भेंट के बाद हनुमान जी ने राक्षसों को सावधान करने के लिए अपनी वीरता दिखाने का विचार किया। उन्होंने वाटिका को उजाड़ना शुरू किया, वृक्षों को उखाड़ फेंका और महलों के स्तंभ तक तोड़ डाले। राक्षसों की सेना उन पर टूट पड़ी, पर हनुमान अकेले ही सब पर भारी पड़ गए। उनके प्रहारों से राक्षस भयभीत होकर गिरने लगे। इस उत्पात की खबर रावण तक पहुंची और उसने अपने बलवान पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे और उसने पूरी शक्ति से हनुमान पर वार किया, परंतु हनुमान की वीरता के आगे
वे टिक ना सके। भीष्म युद्ध के बाद हनुमान ने उसे मार गिराया। ये समाचार जैसे ही रावण को मिला, उसका क्रोध भड़क उठा। उसने आदेश दिया कि हनुमान को जीवित पकड़ा जाए। रावण की सेना ने मिलकर हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे उन्होंने सम्मान के कारण स्वीकार किया और स्वयं को बंधन में दे दिया। जब हनुमान जी को रावण की सभा में लाया गया तो उनका तेज देखकर सभी दानव चकित रह गए। रावण ने घोर गर्व से पूछा, वानर तू कौन है जो मेरी लंका में उत्पात मचा रहा है? हनुमान ने निर्भय होकर उत्तर दिया, मैं रामदूत हूँ और तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। तुम सीता माता को तुरंत लौटाओ। रावण ने इस पर हंसते हुए हनुमान का अपमान किया। हनुमान ने उसे धर्म का पालन करने का उपदेश दिया, जिससे रावण और अधिक क्रोधित हो गया। रावण ने आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में तेल लगाकर आग लगा दी जाए, ताकि वानर सेना को संदेश मिले कि रावण कितना शक्तिशाली है। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ पर कपड़ा बांधा, तेल लगाया और उसे आग लगा दी, किंतु हनुमान ऐसे समय भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने उद्देश्य की सफलता के लिए यह अवसर उपयुक्त लगा। जैसे ही आग बढ़ने लगी, उन्होंने अपने बंधन तोड़ डाले और सूक्ष्म रूप छोड़कर विशाल रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ के साथ लंका के महल पर उछल कूद शुरू कर दी। जहां जहां वे गए वहां आग फैल जाती और महल धू धू कर जलने लगते। सोने से बनी लंका अग्नि की लपटों से लाल हो उठी। राक्षसों में हाहाकार मच गया और वे इधर उधर भागने लगे। हनुमान ने रावण के महल, राजमार्ग, सैनिक छावनियों और विशाल भवनों को जलाकर राख कर दिया। ये दहन किसी बदले की आग नहीं, बल्कि अधर्म का विनाश था। जब अग्नि की लपटें पूरे नगर में फैल गई, हनुमान जी समुद्र तट की ओर उड़ गए। उन्होंने समुद्र के ऊपर अपनी पूंछ बुझाई और फिर शांत मन से लंका की ओर देखा। उन्हें लगा कि कहीं इस अग्नि से माता सीता भी तो संकट में नहीं पड़ गई। ये सोचते हुए वे तुरंत अशोक वाटिका पहुंचे। वहां माता सीता सुरक्षित थी। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया और अस्वस्थ होकर वापस चले गए। हनुमान जी अशोक वाटिका से उछलकर समुद्र के पार लौटने लगे। उनका मन अब हल्का था, क्योंकि सीता माता का पता मिल चुका था और लंका की दुष्टता को उन्होंने चेतावनी भी दे दी थी। उन्हें राम से मिलने की उत्सुकता थी। मार्ग में देवताओं ने फिर पुष्प वर्षा की और उनके विजय की स्तुति की। हनुमान को लगा कि अब राम रावण युद्ध निश्चित है और धर्म की जीत अवश्य होगी। समुद्र पार करके हनुमान सुग्रीव, जामवन और अन्य वानरों के पास पहुंचे। सभी ने उनके स्वागत में जय जयकार किया। हनुमान ने पूरी कथा सुनाई, सीता का संदेश, लंका का वर्णन, रावण का अहंकार और लंका दहन की कहानी। सबको विश्वास हो गया कि अब युद्ध में राम की विजय निश्चित है। वानर ने तुरंत राम के पास वापस जाने का निर्णय लिया। हनुमान जी राम के सामने पहुंचे और विनम्रता से प्रणाम किया। फिर उन्होंने माता सीता का संदेश सुनाया और चूड़ामणि राम को सौंप दी। राम की आंखों में आनंद और वेदना दोनों के आंसू एक साथ बहने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि सीता सुरक्षित है। हनुमान की निष्ठा देखकर राम ने उन्हें गले लगा लिया। इस प्रकार हनुमान की लंका यात्रा धर्म, साहस और भक्ति का अद्भुत उदाहरण बन गई। हनुमान जी की लंका यात्रा केवल पराक्रम की कथा नहीं, बल्कि अटूट भक्ति, बुद्धि, कर्तव्य और धर्म की विजय की कहानी है। उनके हर कदम में एक संदेश छिपा है। यदि निष्ठा और साहस साथ हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। इस यात्रा ने रामायण में नया मोड़ दिया और रावण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया।
भक्तों, ये थी रामायण की वह दिव्य कथा जो हमें सिखाती है कि सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली हर पावन कथा आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय श्री राम। अगली कथा में फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु श्री राम और बजरंगबली की कृपा आपके जीवन में बनी रहे।